नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत डरावनी कहानियां सुनने वाले। आप लोग अगर इस कहानी को पूरा सुन लोगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रूहाबाद गांव अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए मशहूर था। यहाँ की हर गली, हर मकान और यहाँ तक कि हर पेड़ पौधे के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे अधिक चर्चा होती थी रूहाबाद की पुरानी हवेली की, जिसे लोग प्रेम भवन कहते थे। यह हवेली एक समय पर रईस जमींदार रामनाथ सिंह की थी, लेकिन जब उनकी बेटी राधिका की असमय मृत्यु हो गई, तब से यह हवेली वीरान और भुतहा हो गई। लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है, अपने प्रेमी का इंतजार करती है। गांव में ही रहने वाला एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने आधुनिकता और विज्ञान को अपनाया था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। अर्जुन ने अपनी बुआ से प्रेम भवन के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली के पीछे की सच्चाई क्या है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था, अर्जुन प्रेम भवन की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने कदमों को धीमा किया और धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। चारों ओर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाज और स्पष्ट होती गई। उसने देखा कि एक कमरे के कोने में एक परछाई थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह परछाई एक सुंदर युवती की थी, जिसकी आंखें दर्द और इंतजार से भरी हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? युवती ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं राधिका हूं। अर्जुन को एक झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। राधिका, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। राधिका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह अपने प्रेमी विक्रम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक गलत फहमी के कारण उनके बीच दूरी आ गई थी। विक्रम ने सोचा कि राधिका ने उसे धोखा दिया है और दुखी होकर उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना ने राधिका को तोड़ दिया और वह भी विक्रम के बिना जी नहीं सकी। उसने भी अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकी। राधिका की आत्मा प्रेम भवन में ही भटकती रही। विक्रम की आत्मा का इंतजार करती रही। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राधिका से वादा किया कि वह विक्रम की आत्मा को ढूंढ निकालेगा और दोनों को मिलाएगा। अर्जुन ने राधिका से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं विक्रम की आत्मा को ढूंढूंगा और तुम्हें उससे मिलाऊंगा। राधिका ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है अर्जुन। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने विक्रम की आत्मा को ढूंढने की कोशिश शुरू की। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बातें कीं, पुरानी किताबें पढ़ीं और विक्रम की आत्मा को बुलाने के लिए विशेष अनुष्ठान किए। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात अर्जुन को विक्रम की आत्मा का आभास हुआ। विक्रम की आत्मा भी दुख और पछतावे से भरी हुई थी। अर्जुन ने विक्रम से राधिका की सच्चाई बताई और कहा कि वह हमेशा से उससे प्यार करती थी। विक्रम की आत्मा ने यह सुनकर शांति पाई और उसने राधिका से मिलने की इच्छा जताई। अर्जुन ने प्रेम भवन में विक्रम की आत्मा को बुलाया और राधिका की आत्मा के साथ मिलाया। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को देखा और गले लगा लिया। उनका प्यार और इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और दोनों आत्माओं ने एक साथ शांति पाई। अर्जुन ने उस रात को हवेली से बाहर आकर देखा कि आसमान साफ हो गया था और चारों ओर शांति छा गई थी। प्रेम भवन अब वीरान और भुतहा नहीं रहा, बल्कि एक प्रेम की मिसाल बन गया। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार सच्चे प्रेम और त्याग का अनुभव किया। उसने इस घटना से सीखा कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बल्कि हमेशा जीवित रहता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। और इस तरह राधिका और विक्रम की प्रेम कहानी ने रूहाबाद गांव को एक नया जीवन दिया, जहां अब प्रेम और विश्वास की कहानियां गूंजती थीं।